दिल्ली के एक कॉलेज में चार अच्छे दोस्त पढ़ते थे। आरव, कबीर, रोहन और समीर। चारों हमेशा साथ रहते, साथ घूमते और नई नई जगहों की खोज करना उनका शौक था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे वे अपने गांव से आए दोस्त विक्रम की बातें सुन रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे आवाज में कहा, हमारे गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक बहुत पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वो शापित कुआं है। कबीर हंस पड़ा। अरे यार, ये सब भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। विक्रम गंभीर होकर बोला, नहीं, गांव के लोग सच में वहां जाने से डरते हैं। जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया, वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। ये सुनकर चारों दोस्तों के मन में जिज्ञासा जाग गई। आरव बोला, चलो इस वीकेंड तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं उस कुएं में ऐसा क्या है। विक्रम ने मना किया, पर चारों दोस्त नहीं माने। शनिवार की शाम चारों दोस्त कार लेकर दिल्ली से निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विक्रम के गांव पहुंच गए। गांव बहुत शांत था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ खेत। जब उन्होंने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वो कुआं बहुत पुराना है और वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों को तो रोमांच चाहिए था। उन्होंने तय किया, आज रात ही जंगल में जाकर उस कुएं को देखेंगे। जंगल का डरावना रास्ता। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। समीर धीरे से बोला, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें? कबीर हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, बस थोड़ी दूर और। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटे हुए पत्थर, सूखे पेड़ और जमीन पर काई जमी हुई थी। वातावरण इतना अजीब था कि चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊ, ऊ, बचाओ! चारों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, ये आवाज अंदर से आ रही है। आरव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिल रहा हो। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद परछाई ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली और बाल लंबे। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा, भागो! लेकिन तभी वह परछाई हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। आरव हिम्मत करके बोला, हम हम बस देखने आए थे। भूत की आवाज और गहरी हो गई। इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को धोखे से धक्का देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अचानक हवा और तेज हो गई। कुएं के चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। भूत ने गुस्से में कहा, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है, वापस चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। जंगल का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। पीछे से उन्हें फिर वही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। चारों की हालत खराब थी। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो बोले, हमने पहले ही मना किया था। आरव ने डरते हुए कहा, वो सच है। उस कुएं में सच में कुछ है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी भी किसी रहस्यमयी जगह को मजाक में नहीं लेंगे। कहते हैं आज भी उस जंगल के अंदर वही शापित कुआं है और जो भी रात में उसके पास जाता है उसे अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। और फिर जंगल में सिर्फ खामोशी रह जाती है। दिल्ली के कॉलेज में चार अच्छे दोस्त पढ़ते थे। आरव, कबीर, रोहन और समीर। चारों हमेशा साथ रहते, साथ घूमते और नई नई जगहों की खोज करना उनका शौक था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे वे अपने गांव से आए दोस्त विक्रम की बातें सुन रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे आवाज में कहा, हमारे गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक बहुत पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वो शापित कुआं है। कबीर हंस पड़ा। अरे यार,
ये सब भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। विक्रम गंभीर होकर बोला। नहीं, गांव के लोग सच में वहां जाने से डरते हैं। जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया, वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। ये सुनकर चारों दोस्तों के मन में जिज्ञासा जाग गई। आरव बोला, चलो इस वीकेंड तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं उस कुएं में ऐसा क्या है। विक्रम ने मना किया, पर चारों दोस्त नहीं माने। शनिवार की शाम चारों दोस्त कार लेकर दिल्ली से निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विक्रम के गांव पहुंच गए। गांव बहुत शांत था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ खेत। जब उन्होंने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वो कुआं बहुत पुराना है और वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों को तो रोमांच चाहिए था। उन्होंने तय किया, आज रात ही जंगल में जाकर उस कुएं को देखेंगे। जंगल का डरावना रास्ता रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। समीर धीरे से बोला, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें? कबीर हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, बस थोड़ी दूर और। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटे हुए पत्थर, सूखे पेड़ और जमीन पर काई जमी हुई थी। वातावरण इतना अजीब था कि चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊ, ऊ, बचाओ! चारों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, ये आवाज अंदर से आ रही है। आरव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिल रहा हो। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद परछाई ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली और बाल लंबे। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा, भागो! लेकिन तभी वह परछाई हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। आरव हिम्मत करके बोला, हम हम बस देखने आए थे। भूत की आवाज और गहरी हो गई। इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को धोखे से धक्का देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अचानक हवा और तेज हो गई। कुएं के चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। भूत ने गुस्से में कहा, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है, वापस चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। जंगल का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। पीछे से उन्हें फिर वही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। चारों की हालत खराब थी। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो बोले, हमने पहले ही मना किया था। आरव ने डरते हुए कहा, वो सच है। उस कुएं में सच में कुछ है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी भी किसी रहस्यमयी जगह को मजाक में नहीं लेंगे। कहते हैं आज भी उस जंगल के अंदर वही शापित कुआं है और जो भी रात में उसके पास जाता है उसे अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। और फिर जंगल में सिर्फ खामोशी रह जाती है। दिल्ली के कॉलेज में 4 अच्छे दोस्त पढ़ते थे, आरव, कबीर, रोहन और समीर। चारों हमेशा साथ रहते, साथ घूमते और नई नई जगहों की खोज करना उनका शौक था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे वे अपने गांव से आए दोस्त विक्रम की बातें सुन रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे आवाज में कहा, हमारे गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक बहुत पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वो शापित कुआं है। कबीर हंस पड़ा, अरे यार, ये सब भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। विक्रम गंभीर होकर बोला, नहीं, गांव के लोग सच में वहां जाने से डरते हैं। जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया, वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। ये सुनकर चारों दोस्तों के मन में जिज्ञासा जाग गई। आरव बोला, चलो इस वीकेंड तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं उस कुएं में ऐसा क्या है। विक्रम ने मना किया,
पर चारों दोस्त नहीं माने। शनिवार की शाम चारों दोस्त कार लेकर दिल्ली से निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विक्रम के गांव पहुंच गए। गांव बहुत शांत था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ खेत। जब उन्होंने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वो कुआं बहुत पुराना है और वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों को तो रोमांच चाहिए था। उन्होंने तय किया, आज रात ही जंगल में जाकर उस कुएं को देखेंगे। जंगल का डरावना रास्ता। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। समीर धीरे से बोला, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस चलें? कबीर हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, बस थोड़ी दूर और। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटे हुए पत्थर, सूखे पेड़ और जमीन पर काई जमी हुई थी। वातावरण इतना अजीब था कि चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊ, ऊ, बचाओ! चारों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, ये आवाज अंदर से आ रही है। आरव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिल रहा हो। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद परछाई ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली और बाल लंबे। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा, भागो! लेकिन तभी वह परछाई हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। आरव हिम्मत करके बोला, हम हम बस देखने आए थे। भूत की आवाज और गहरी हो गई। इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को धोखे से धक्का देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अचानक हवा और तेज हो गई। कुएं के चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। भूत ने गुस्से में कहा, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। वापस चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। जंगल का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। पीछे से उन्हें फिर वही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। चारों की हालत खराब थी। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो बोले, हमने पहले ही मना किया था। आरव ने डरते हुए कहा, वो सच है। उस कुएं में सच में कुछ है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी भी किसी रहस्यमयी जगह को मजाक में नहीं लेंगे। कहते हैं आज भी उस जंगल के अंदर वही शापित कुआं है और जो भी रात में उसके पास जाता है उसे अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। और फिर जंगल में सिर्फ खामोशी रह जाती है। दिल्ली के कॉलेज में 4 अच्छे दोस्त पढ़ते थे, आरव, कबीर, रोहन और समीर। चारों हमेशा साथ रहते, साथ घूमते और नई नई जगहों की खोज करना उनका शौक था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे वे अपने गांव से आए दोस्त विक्रम की बातें सुन रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे आवाज में कहा, हमारे गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक बहुत पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वो शापित कुआं है। कबीर हंस पड़ा, अरे यार, ये सब भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। विक्रम गंभीर होकर बोला, नहीं, गांव के लोग सच में वहां जाने से डरते हैं। जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया, वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। ये सुनकर चारों दोस्तों के मन में जिज्ञासा जाग गई। आरव बोला, चलो इस वीकेंड तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं उस कुएं में ऐसा क्या है। विक्रम ने मना किया, पर चारों दोस्त नहीं माने। शनिवार की शाम चारों दोस्त कार लेकर दिल्ली से निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विक्रम के गांव पहुंच गए। गांव बहुत शांत था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ खेत। जब उन्होंने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वो कुआं बहुत पुराना है और वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं।
लेकिन दोस्तों को तो रोमांच चाहिए था। उन्होंने तय किया, आज रात ही जंगल में जाकर उस कुएं को देखेंगे। जंगल का डरावना रास्ता रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। समीर धीरे से बोला, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस चलें? कबीर हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, बस थोड़ी दूर और। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटे हुए पत्थर, सूखे पेड़ और जमीन पर काई जमी हुई थी। वातावरण इतना अजीब था कि चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊं, ऊं, बचाओ! चारों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, ये आवाज अंदर से आ रही है। आरव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिल रहा हो। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद परछाई ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली और बाल लंबे। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा, भागो! लेकिन तभी वह परछाई हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। आरव हिम्मत करके बोला, हम हम बस देखने आए थे। भूत की आवाज और गहरी हो गई। इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को धोखे से धक्का देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अचानक हवा और तेज हो गई। कुएं के चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। भूत ने गुस्से में कहा, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है, वापस चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। जंगल का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। पीछे से उन्हें फिर वही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। चारों की हालत खराब थी। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो बोले, हमने पहले ही मना किया था। आरव ने डरते हुए कहा, वो सच है। उस कुएं में सच में कुछ है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी भी किसी रहस्यमयी जगह को मजाक में नहीं लेंगे। कहते हैं आज भी उस जंगल के अंदर वही शापित कुआं है और जो भी रात में उसके पास जाता है उसे अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। और फिर जंगल में सिर्फ खामोशी रह जाती है। दिल्ली के कॉलेज में 4 अच्छे दोस्त पढ़ते थे, आरव, कबीर, रोहन और समीर। चारों हमेशा साथ रहते, साथ घूमते और नई नई जगहों की खोज करना उनका शौक था। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठे बैठे वे अपने गांव से आए दोस्त विक्रम की बातें सुन रहे थे। विक्रम ने धीरे धीरे आवाज में कहा, हमारे गांव के पास एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक बहुत पुराना कुआं है। लोग कहते हैं वो शापित कुआं है। कबीर हंस पड़ा, अरे यार, ये सब भूत प्रेत की कहानियां होती हैं, असल में कुछ नहीं होता। विक्रम गंभीर होकर बोला, नहीं, गांव के लोग सच में वहां जाने से डरते हैं। जो भी रात के समय उस कुएं के पास गया, वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। ये सुनकर चारों दोस्तों के मन में जिज्ञासा जाग गई। आरव बोला, चलो इस वीकेंड तुम्हारे गांव चलते हैं, देखते हैं उस कुएं में ऐसा क्या है। विक्रम ने मना किया, पर चारों दोस्त नहीं माने। शनिवार की शाम चारों दोस्त कार लेकर दिल्ली से निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे विक्रम के गांव पहुंच गए। गांव बहुत शांत था। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ खेत। जब उन्होंने गांव वालों से उस कुएं के बारे में पूछा तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, उस जंगल में मत जाना। वो कुआं बहुत पुराना है और वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोस्तों को तो रोमांच चाहिए था। उन्होंने तय किया, आज रात ही जंगल में जाकर उस कुएं को देखेंगे। जंगल का डरावना रास्ता रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में घना अंधेरा था। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और पत्तों की आवाज किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। समीर धीरे से बोला, यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वापस चलें? कबीर हंसते हुए बोला,
डरपोक मत बनो, बस थोड़ी दूर और। कुछ देर चलने के बाद अचानक उन्हें एक पुराना पत्थर का कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों तरफ टूटे हुए पत्थर, सूखे पेड़ और जमीन पर काई जमी हुई थी। वातावरण इतना अजीब था कि चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ऊ, ऊ, बचाओ! चारों दोस्त एकदम चौंक गए। रोहन बोला, ये आवाज अंदर से आ रही है। आरव ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ काला अंधेरा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिल रहा हो। तभी अचानक कुएं से ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और तभी कुएं के अंदर से धीरे धीरे एक सफेद परछाई ऊपर उठने लगी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें काली और बाल लंबे। समीर डर के मारे चिल्ला पड़ा, भागो! लेकिन तभी वह परछाई हवा में तैरते हुए उनके सामने आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? चारों दोस्त डर से कांप रहे थे। आरव हिम्मत करके बोला, हम हम बस देखने आए थे। भूत की आवाज और गहरी हो गई। इस कुएं में कई साल पहले एक औरत को धोखे से धक्का देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अचानक हवा और तेज हो गई। कुएं के चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जाग गया हो। भूत ने गुस्से में कहा, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है, वापस चले जाओ, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। इतना सुनते ही चारों दोस्तों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगाई। जंगल का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। पीछे से उन्हें फिर वही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। किसी तरह वे गांव वापस पहुंचे। चारों की हालत खराब थी। सुबह जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो बोले, हमने पहले ही मना किया था। आरव ने डरते हुए कहा, वो सच है। उस कुएं में सच में कुछ है। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि कभी भी किसी रहस्यमयी जगह को मजाक में नहीं लेंगे। कहते हैं आज भी उस जंगल के अंदर वही शापित कुआं है और जो भी रात में उसके पास जाता है उसे अब भी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ। और फिर जंगल में सिर्फ खामोशी रह जाती है।